नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। तो आज का मेरा विषय, जैसा कि मैं पिछले अपने एपिसोड्स के अंदर आपको बताता रहा हूँ, बुद्धि रेखा के बारे में, मस्तिष्क रेखा के बारे में, ज्ञान रेखा के बारे में, उसकी किस किस प्रकार की गतिविधियाँ होती है, उनका आपके जीवन में क्या परिणाम होता है। तो चलिए एक रेखा के बारे में बात करते हैं आगे विषय को बढ़ाकर, और वह रेखा है आपके आयु रेखा से निकलकर और द्वितीय मंगल पर्वत से संबंध बनाने वाली। यह आपकी हृदय रेखा है और यहां से निकल करके और एकदम स्ट्रेट, यानी कहें तो बिल्कुल देखने में लगता है जैसे किसी पैमाने से खींची हुई रेखा है। यानी इसके अंदर कोई भी उभार नहीं, कोई गिराव नहीं, किसी प्रकार का कोई कटिंग स्वरूप नहीं, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रेखा, एकदम सीधी, बिल्कुल एकदम सीधी, कहीं से भी कोई थोड़ी इधर उधर गिरती हुई इसकी गति नहीं है। बात पता लग रही है, व्यक्ति बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपनी बात को घुमाकर फिराकर झूठ बोलकर नहीं कहेगा। आपको कड़वी लगे, आपको मीठी लगे, आपको अच्छी लगे, आपको बुरी लगे, आपको भाई ना भाई, इस बात से इस व्यक्ति का कोई भी लेना देना नहीं है। ये अपनी बात को एकदम सीधे सरल शब्दों में सटीकता के साथ कहता है, फिर उसका परिणाम चाहे आपको कुछ भी लगे। अगर आप कहें तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में अच्छा हुआ, उत्तम हुआ। अगर ये नौकरी के पद में जाएगा, क्योंकि द्वितीय मंगल पर्वत से मैंने बोला कि यदि अधिकतर बुद्धि रेखा का संबंध होता है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत नौकरी के क्षेत्रों में जाता है। ये अधिकतर बोल रहा हूं भैया, 70 से 80% देखने में आता है। यदि यही स्ट्रेट रेखा जाकर सीधी सीधी चंद्र पर्वत से संबंध बनाती है तो व्यक्ति व्यापार में भी ऐसे ही होगा। आप इसकी दुकान पर यदि जाएंगे तो इसकी दुकान पर लिखा हुआ मिलेगा एक रेट। आप गए, आपने चीज पसंद करी, आपका पहले उससे कोई वास्ता नहीं पड़ा, उसने कहा इसके रेट 90 रुपये है। आपने बार्गेनिंग करने के लिए कहा नहीं भाई 80 रुपये ले लो, वो चीज देगा नहीं आपको, आप भले ही वापस चले जाए। यानी कुल मिलाकर व्यापार में भी व्यापार को स्पष्ट लेकर चलता है, एक मानक तय करके चलता है, उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी स्ट्रेट रेखा होती है। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की बात यह है कि यदि ये स्ट्रेट रेखा आपकी और थोड़ा सा दूर से जाती है, यानी वही सीधी रेखा है, संबंध या मंगल से बनाए, नीचे से बनाए, कहीं से बनाए, लेकिन ये यहां पर गैप हो गया। बस इसमें थोड़ा सा फर्क ये है, अगर वो बुनी हुई रेखा मिलकर चलती है तो इसे क्रोध नहीं आता। ग्राहक को पसंद चीज आए ना आए, इसकी सच्चाई पसंद ना आए, इसको कुछ कह भी दे, तो कुल मिलाकर जब यहां से निकलेगी रेखा स्ट्रेट तो व्यक्ति अपने आप को संयमित भी रखता है। परंतु ऐसा व्यक्ति जो दूर से बुद्धि रेखा थोड़ा सा चलती है, वह अपने आप को संयमित नहीं रख पाता। किस प्रकार से? अगर उसको कह दिया कि तुम तो झूठे हो, तुम तो मक्कार हो, तुम तो बेईमान हो, तुम तो कुछ हो, तो फिर वो आपको बता देगा मैं दूसरा भी हूं। फिर वो अपनी भाषा को, सत्यता को तो रखेगा, रखा स्ट्रेट तो बोलेगा ही बोलेगा, और कड़वा भी बोलेगा, और साथ ही साथ आपको कुछ भी कह सकता है। ये उसके मन के अंदर और बाहर की बात एक होगी, लेकिन उसकी प्रवृत्ति थोड़ी सी झगड़ालू होगी। तो चलिए एक रेखा मैंने आपको ये बताई। एक प्रकार की रेखा और देखने में आती है, और वह रेखा व्यक्ति को दिखाई देती है कि इस प्रकार से उठती हुई, और यहां से तो चली है और यहां पर उठ करके
और तब जाकर ये बुद्धि रेखा यहां पर नीचे की तरफ गई। बल्कि और थोड़ा सा कहें तो बृहस्पति पर्वत के नीचे की तरफ इसका उठान ज्यादा होता है। यानी ये अगर शुरू में देखेंगे आप तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल यहां से एकदम ये एक गोलाकार हो गई, यानी ये हो गई। कहां उठी है? पूरी रेखा बैलेंस में जा रही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर रेखा ज्यादा उठ गई है, यानी बृहस्पति पर्वत के नीचे ज्यादा उठ गई है। कभी कभी इसकी गति इस प्रकार से भी देखने में आती है, यानी ये भी अगर मैं बृहस्पति के गुण की तरफ कहूं तो ये रेखा उभय होकर यहां चली बृहस्पति के पर्वत की तरफ। व्यक्ति के अंदर बृहस्पति के गुण ज्यादा है। रेखा चाहे यहां से ढलवा हो जाए चाहे आगे चली जाए, उसको छोड़िए, यहां से अगर उठकर चली है तो निश्चित रूप से आप ये समझ सकते हैं कि ये रेखा व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत बृहस्पति के गुणों को लेकर चल रही है। ये पर्वत को उठकर चल रही है। ये यहां से भी एक रेखा का और उदय हो गया है। ज्ञान की बात करेगा, धर्म की बात करेगा, पूजा की बात करेगा, पाठ की बात करेगा, विद्वान लोगों में बैठेगा, दान पुण्य की बात करेगा, खाने का शौकीन होगा। कुल मिलाकर जो बृहस्पति कारक शब्द हैं, अच्छा अधिकारी होगा। तो ऐसा नहीं कि केवल पूजा पाठ ज्ञान की बात है, धर्म क्षेत्र की बात है, आईएएस ऑफिसर की बात है, पीएचडी की बात है। भाई ज्ञान के बिना क्या है? कुछ नहीं है। तो यहां इसके अंदर ज्यादा जो प्रवृत्ति है वह बृहस्पति कारक की होगी। चलिए एक यहां पर देखिए, अब मैं दूसरी बात करता हूं। भाई रेखा हमारी यहां से उठी चली और चल करके ये बिल्कुल यहां एकदम शनि पर्वत के ऊपर उठी और फिर ये नीचे आकर के इस प्रकार से गई। ऐसी रेखा मिलती है क्या? बिल्कुल 100% मिलती है। बहुत ज़्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप 150 हाथ से भी गुजर जाएंगे तब भी आपको ये चीज़ देखने में मिल जाएगी। तो चलिए ये शनि पर्वत की तरफ देखती है। व्यक्ति की बुद्धि कैसी? व्यक्ति का धन की तरफ आकर्षण ज़्यादा, बुद्धि ऐसी। यहां पर हम कहते हैं कि भाई जब इस उंगली को मोड़कर इस प्रकार से लाते हैं और जहां पर ये टच करती है वहां पर राहु पर्वत भी होता है। व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी? भाई झटके से धन आ जाए, बहुत कम मेहनत करूं बस धन आ जाए, शेयर बाजार में लगा दूं धन आ जाए, सट्टे में लगा दूं धन आ जाए, लॉटरी से टिकट खरीद लूं धन आ जाए। ऐसी इस व्यक्ति की प्रवृत्ति रहती है क्योंकि बुद्धि रेखा शनि पर्वत के पास उठकर बैलेंस में आई है। कुल मिलाकर धन के प्रति प्रवृत्ति ज्यादा होना, धन के प्रति आकर्षण ज्यादा होना, झटके से धन प्राप्त करना, जल्दी में धन प्राप्त करना, कम मेहनत करके बस धन 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 धन, यानी इसकी प्रवृत्ति कुल मिलाकर के धन के प्रति ज्यादा होती है। चलिए एक शाखा यहां पर आपको मैंने ये बताई इस प्रकार से हो सकती है। एक शाखा देखने में आती है कि ये अनामिका उंगली है, ये सूर्य पर्वत है और ये बुद्धि रेखा यहां पर चली गई और जाकर फिर ये इस प्रकार से ढलवा हुई। यानी इसका जो उठाव है वह कहीं ना कहीं सूर्य पर्वत के नीचे की तरफ है। क्या कहती है रेखा? सूर्य पर्वत के नीचे है, अनामिका उंगली के नीचे है, बुद्धि रेखा का संबंध बनता है। यानी कुल मिलाकर इसका मुझे जिंदगी में अच्छा चरित्र रखना है, मुझे जीवन में सूर्य की तरह चमकना है, मुझे जीवन के अंदर एक वो मुकाम पैदा करना है जो दुनिया मेरी तरफ आकर देखे और कहे कि भाई वाह क्या बात है। ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन के अंदर ये रेखा यानी कमाल कर दिया, ऐसा व्यक्ति अपने आप में
जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। निश्चित रूप से उसके अंदर यह इच्छा भी है, इच्छा शक्ति भी है, पिता की सेवा भी करता है, परिवार के कुल का नाम सम्मान बढ़ाने की इसके अंदर इच्छाएं है। बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा ये अलग बात है, लेकिन ये इच्छा इसकी केवल ये है कि सूर्य की तरह चमकना है, मुझे यश सम्मान प्राप्त करना है, लोगों में अपनी अपने कुल की पहचान बनाना है, और कुल मिलाकर कोई ऐसा काम नहीं करना इसमें ये प्रवृत्ति अच्छी है इसकी, क्योंकि इसे पता है मुझे सम्मान सूर्य जैसा चाहिए, तो ये कर्म बुरे नहीं करेगा। कभी कभी ये रेखा इस प्रकार से भी देखने में आती है, ये भी समझ लीजिए आप, इसी प्रकार से इसका फल जाने। भाई बुद्धि रेखा है, लेकिन इसमें से एक शाखा का संबंध जाकर के और इस प्रकार से सूर्य पर्वत की तरफ देख रहा है, या छू गया है या प्रवेश कर गया है, बात एक ही है। यह भी बुद्धि रेखा अच्छी है, लेकिन भाव इसका क्या है? इसका भाव है कि मैं जो सूर्य कारक चीजें हैं उसको अपने जीवन के अंदर प्राप्त करूं। चलिए, एक ये रेखा हो गई आपके पास। एक और रेखा जो बहुत कम, हजारों हाथ देखेंगे तब जाकर आपको मिलेगी, और वो रेखा है कि बुद्धि रेखा गई और जा करके बुद्ध पर्वत के पास जाकर इस प्रकार से गई। बस वही बात है, सीधा सीधा पढ़ते जाओ, सीधा सीधा बोलते जाओ। बुद्ध पर्वत के साथ संबंध है, अच्छी व्यापार भी कर सकता है, अच्छी बुद्धि भी है, भाषा शैली पर नियंत्रण भी है, वाक पटुता से लोगों पर प्रभाव छोड़ करके अच्छा व्यापार, अच्छा धन कमाएगा। तो बिल्कुल एकदम अगर कहें तो रेखाओं को अगर सरल तरीके से मैं बता रहा हूं तो उसको सरल तरीके से पढ़ना भी चाहिए। यहां पर इसके साथ साथ जीवन में धन है, नहीं है, नौकरी है, व्यापार है, उसके लिए अन्य पर्वतों को, अन्य हाथ की रेखाओं को, अन्य पर्वतों को देखना होगा, तब जाकर वो बातें सब बातें तय होती हैं। तो चलिए, मैंने आज आपको बताया कि आपके हस्तरेखा के अंदर यदि इस प्रकार की गतियां आपको दिखाई पड़ती हैं तो उन गतियों से आपके जीवन पर किस किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, आगे भी अन्य विषयों को लेकर अवगत कराता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।